परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार संधि। मैंने अनुभव किया है कि मकार अर्थात पदांत में मां हो या अपदांत में मां हो, कब मो अनुस्वारा सूत्र लगेगा और कब नश्चापदांतस्य झलि सूत्र लगेगा और कब अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः सूत्र लगेगा और कब विकल्प का सूत्र वा पदांतस्य लगेगा। इन सब सूत्रों को जब छात्र पढ़ता है तो एक असमंजस की स्थिति आपके सामने रहती है। आज इस समस्या से निजात मिलेगा आपको यदि आप कभी उलझन में रहे हों। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। और आप यदि कभी समस्या महसूस किए हों, उलझन महसूस किए हों, कभी भ्रम की स्थिति आपके सामने आई हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, तो आज आपको उदाहरण सहित समाधान मिलेगा। आइए चलते हैं, बिना विलंब किए हुए उदाहरण के साथ समझते हैं सभी सूत्रों को और सभी प्रकार की जो भी असमंजस की स्थितियां हैं उनको आज दी एंड करते हैं। आइए बंधुओं, मैंने एक स्थान पर लिखा है पदांत और एक स्थान पर लिखा है अपदांत। अभी आप अपदांत पर विचार मत कीजिए। सबसे पहले चलते हैं पदांत। पदांत से तात्पर्य है कि जब पद के अंत में मां हो। सुपतिगंतम पदम पद की परिभाषा है बंधुओं। जब पद के अंत में मकार होगा तब अनुस्वार कब होगा, किस सूत्र से होगा, उसे समझिए। देखिए, मो अनुस्वारः सूत्र है जब पद के अंत में मां हो और उस मां के पश्चात कोई व्यंजन हो। इतनी शर्त है। क्या शर्त है? पद के अंत में मां हो। देखिए, हरिम हरि पद है, अंत में मां है। ग्रहम ग्रह पद है, अंत में मां है। हरिम में अंत में मां है। धर्मम में अंत में मां है। सत्यम के अंत में मां है, अर्थात पदांत में मां है। ये शर्त पूरी हो रही है। दूसरी शर्त मो अनुस्वारा की क्या है कि मकार के पश्चात व्यंजन वर्ण होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। तो परे व्यंजन है वा, च, स, च और वा। तो परे व्यंजन वर्ण होना चाहिए और पद के अंत में मां होना चाहिए, तब मो अनुस्वार सूत्र से मकार को अनुस्वार हो जाएगा। अब इन उदाहरणों को आप कर सकते हैं। इतना आपने समझ लिया होगा। तो यहां पर देखिए, हरिम है, मकार है, मां को आप अनुस्वार कर दीजिए। जब आप मां को अनुस्वार करेंगे हरिम हो जाएगा, हरिम वंदे, और आपकी संधि हो जाएगी। इसी प्रकार ग्रहम चलती। देखिए, ग्रहम मकार को अनुस्वार हो जाएगा और आपका उदाहरण संधि हो जाएगी। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। सरल जरूर है लेकिन गूढ़ बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर देखिए, हरिम अनुस्वार कर दीजिए मकार को और आगे क्या है, सरयते। जो लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक के आधार पर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने बहुत से उदाहरण उनकी पुस्तक के भी लिए हैं और कुछ उदाहरण अन्य स्थानों से लिए हैं। धर्मम च, यहां पर भी देखिए, जब आप शुद्ध लिखेंगे तो मां के परे व्यंजन है, अतः अनुस्वार कर दिया है मां को और ऐसे लिखा जाएगा। सत्यमवत, यहां पर भी मकार को अनुस्वार हो जाएगा और संधि हो जाएगी। अब देखिए आपके सामने एक ऐसा उदाहरण, अगर आप यहां पर मां को अनुस्वार करेंगे तो त्रुटि हो जाएगी। क्या होगा? देखिए, गम धन एते, यहां पर भी गम अर्थात मां है
लेकिन यहां पर अगर हम ऐसा कर देंगे, कैसा कर देंगे, यदि इस माँ को अनुस्वार बना देंगे और ऐसे संधि करेंगे तो बंधुओं त्रुटि हो जाएगी और ये गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि यह नियम की यह जो नियम है मौनुस्वार का उसको पूरा नहीं कर रहा है। क्या नियम है? कि पद के अंत में मां होना चाहिए। और यहां पर देखिए गम धातु होती है ना कि पर। तो ये जो मां है वह पदांत में नहीं है, इसलिए पदांत में ना होने के कारण मकार को अनुस्वार नहीं लिखा जाएगा। और यदि आप इसको शुद्ध लिखना चाहें तो आप ऐसे ही लिखेंगे गम में ते। आप इसे अनुस्वार नहीं बना सकते, इसलिए ध्यान रखेंगे। मैंने एक ऐसा उदाहरण भी आपको दे दिया है जहां पर गलती हो सकती है। अब ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी पदांत से संबंधित। अब मैं आपको बताता हूं यदि पदांत में मां नहीं है तब भी मकार को अनुस्वार होगा, लेकिन परिस्थिति कौन सी होगी उसे आपको समझना है। सूत्र बदलते हैं और उदाहरण भी बदलते हैं। आइए इधर चलते हैं। क्या है देखिए लिखा है नश्चापदांतस्य झलि। बंधुओं यहां पर आपको पहले नियम समझ लीजिए। अभी मैंने आपको यहां पर बताया था कि पद के अंत में मां हो। यहां पर पद की शर्त समाप्त हो गई है। अब बात आ गई अपदांत, अर्थात पदांत की आवश्यकता नहीं है। यदि पद नहीं है और अंत में मां है तब भी अनुस्वार होगा। कब? शर्त है झल परे होने पर। क्या लिखा है? अपदांतस्य झलि। अपदांत मां और ना, दो चीजें बढ़ गई हैं। एक तो आपका क्या मकार और एक है बंधुओं नकार। तो म और न, म और न, इन दो के लिए सूत्र बना है कि जब अपदांत मकार और अपदांत नकार, तो यहां पर म अथवा न अनुस्वार में बदला जा सकता है। तो पहले तो आपने ये याद ध्यान कर लिया कि यहां पर केवल मां ही अनुस्वार में नहीं, जबकि ना को भी अनुस्वार में बदला जा सकता है। तो यह सूत्र नकार को भी अनुस्वार बनाएगा, मकार को भी अनुस्वार बनाएगा अपदांत होने पर और परे झल होने पर। झल लिखा है झली, सप्तमी विभक्ति है, झल परे होने पर। अब बंधुओं झल प्रत्याहार है और प्रत्याहार के लिए मैंने कई वीडियो आपको बताए हैं कि झल के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। और यदि मेरे वीडियो आप देख लेंगे तो बिना सोचे बहुत ही जल्दी प्रत्याहारों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं आप निकाल सकते हैं। झल प्रत्याहार के अंतर्गत बंधुओं यदि हम बात करेंगे तो ना तो पंचम वर्ण आएगा, अर्थात अनुनासिक वर्ण भी झल के अंतर्गत नहीं आएगा, और अंतःस्थ वर्ण भी झल के अंतर्गत नहीं आएंगे। शेष सभी व्यंजन झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से छोड़ देंगे? अंतःस्थ वर्ण और अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण को छोड़ दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आएगा और तीनों षकार और ह आपका झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। तो परे झल होना चाहिए और अपदांत मकार और नकार होना चाहिए। शर्त मैंने कई बार दोहरा दी है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से मेरी बातों को सुन लीजिए और समझ लीजिए। पहले उदाहरण देखिए, तभी नियम आपको और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर लिखा आक्रम सते। अब यहां पर पद का मान नहीं है, ये अपदांत मकार और अपदांत नकार का उदाहरण है। एक उदाहरण मकार का है, एक उदाहरण नकार का है। तो यहां पर मां है और परे देख लीजिए, परे सकार है, यहां भी परे सकार है। तो यही बात तो नियम में है कि परे झल होना चाहिए और झल के अंतर्गत सवर्ण आता है। ठीक है, शर्त पूरी हो रही है। हम उदाहरण को सिद्ध कर रहे हैं।
अब ये जो मां है उसको अनुस्वार बना देंगे, मां को अनुस्वार बना देंगे और ज्यों का त्यों लिख देंगे। आपकी संधि हो जाएगी। किस सूत्र से हुआ? नश्चापदान्तस्य झलि। बार बार दोहराइए, नश्चापदान्तस्य झलि, नश्चापदान्तस्य झलि, नश्चापदान्तस्य झलि, और अभ्यास करते रहिए। अब देखिए यसान सी, यहां पर ना है, ना के स्थान पर भी अनुस्वार हो जाएगा। शर्त पूरी हो रही है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ना को अनुस्वार बना दिया और आपने ज्यों का त्यों लिख दिया। इस प्रकार दो उदाहरण आपने देख लिए। अपदांत मकार और अपदांत नकार कब अनुस्वार में बदल जाएंगे। और ये दोनों उदाहरण आपको बता दूं, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से लिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अब बंधुओं आगे चलते हैं और यहां पर भी आपको बताता हूं कि कब ऐसा प्रयोग नहीं होगा। देखिए कैसे। देखिए यहां पर मन धन एते, एक उदाहरण यहां पर आपने देखा था, गम धन एते था। तो यहां पर क्या था? गम पद का नहीं था, इसलिए यहां पर संधि नहीं हुई थी। यहां पर अपदांत की बात आ गई है, तो यहां पर अपदांत तो मां और ना दोनों होंगे, दोनों चल सकते हैं मां और ना। तो यहां पर जो मन है अपदांत है, अच्छी बात है। अपदांत होने पर भी मन में जो ना है वो अनुस्वार नहीं बदला जा सकता। जैसे यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया तो बंधुओं गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि अपदांत में नकार है फिर भी गलत क्यों हो गया, अनुस्वार क्यों नहीं बदला। तो बंधुओं यहां पर एक नियम था, क्या? परे झल होना चाहिए। परे क्या होना चाहिए? झल होना चाहिए। और झल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके अनुनासिक वर्ण नहीं आते और अंतःस्थ वर्ण नहीं आते। और अंतःस्थ वर्ण है आपका या अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण होने के कारण यहां पर नकार को अनुस्वार नहीं हुआ। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि झल नहीं है। क्या नहीं है? झल परे नहीं है, इसलिए यहां पर नकार को अनुस्वार में नहीं बदला जा सका। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, अनुस्वार में बदल नहीं सकते, ऐसे आप लिखेंगे। तो मैंने जहां पर आपको दुविधा हो सकती है उसको भी समझा दिया। यहां पर भी बताया था आपको कि मां को अनुस्वार नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि ये पदांत का नहीं था। यहां पर भी मन के ना को अनुस्वार में नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर परे झल नहीं था। मैंने दोबारा दोहरा दिया है। फिर भी यदि समस्या है तो कृपया वीडियो फिर से देख लीजिए। अब मैं आगे चलता हूं। एक और उदाहरण जहां पर आप गलती कर सकते हैं, ग्रामान गच्छति। अब आप कहेंगे कि यहां पर तो परे झल की समस्या नहीं है, परे झल है। देखिए ग तीसरा वर्ण है और झल प्रत्याहार के अंतर्गत पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आता ही है। तो यहां पर परे ग है, तो यहां पर ना को अनुस्वार हो जाना चाहिए। और यदि आप ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे? गलत हो जाएगा। अर्थात आप इसको ऐसा, अर्थात नकार को अनुस्वार में नहीं बदल सकते। तो ये भी आपकी गलती हो जाएगी। अब समाधान समझिए ऐसा क्यों। यह सूत्र अपदांत के लिए बना हुआ है। किसके लिए बना हुआ है? अपदांत के लिए। अर्थात मकार और नकार अपदांत में हैं, तभी अनुस्वार में बदले जाएंगे। और यहां पर जो नकार है, ग्रामान का ना है, ये पदांत है, अपदांत नहीं है। अर्थात ये जो ग्राम है वह पद है और ग्रामान द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। तो पदांत में होने के कारण, किसमें होने के कारण?
पदांत होने के कारण नकार को अनुस्वार में बदला नहीं जा सकता, ऐसी गलती मत कीजिए। तो ये 2 उदाहरण मैंने आपके समाधान के तौर पे दिए थे कि यहां पर अनुस्वार में बदला क्यों नहीं गया। एक उदाहरण हो गया आपका झल परे नहीं है, और एक हो गया अपदांत नहीं है, अर्थात अपदांत होना चाहिए। तो दोनों बातें आपको मैंने बता दी। अब बंधुओं कुछ और आगे चलते हैं। क्या आगे चलते हैं? कब मकार को अनुस्वार में तो आपने बदल दिया, अब वह अनुस्वार पर सवर्ण में कैसे बदलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम लोग कि अनुस्वार पर सवर्ण में कैसे बदलेगा, अर्थात पर सवर्ण संधि को मैं आपको समझाता हूं। चूंकि अनुस्वार से संबंधित है तो इसी प्रकरण में इसको सम्मिलित कर लिया है मैंने। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा टॉपिक कठिन हो सकता है लेकिन सरलता से समझेंगे, और मुझे विश्वास है आप बने रहेंगे। और आज मैं इस टॉपिक को आपको समझा के ही रहूंगा, मैं भी बहुत जिद्दी हूं। यहां पर देखिए गम धन ता, उदाहरण है गम धन ता। अब बंधुओं आप देख सकते हैं कि गम पदांत का नहीं है, मां अपदांत का मां है, तय है। अपदांत का मां है, अर्थात ये नियम लागू हो सकता है। और परे भी आपका झल है, तो परे झल भी है और अपदांत का मां भी है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं गम धन ता, ठीक है। परंतु अब ये संधि पूरी नहीं हुई। ये तो ठीक है, क्या ठीक है कि नश्चापदांत से झली सूत्र से गम के मां को अनुस्वार हो गया। अब कुछ आगे का भी इसमें काम शेष रह गया है जिसे हमको करना है। तो गम धनता इस परिस्थिति में अभी हमको एक सूत्र लगाना है और उस सूत्र के आधार पर संधि को पूर्ण करना है। सूत्र को मैं बाद में बता दूं, पहले समझ लीजिए। क्या? यदि अनुस्वार के परे यही है, यही प्रत्याहार। अब आप कहेंगे अब यही प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहले तो ये देखिए यह लिखा कैसे जाएगा, सूत्र ही समझ लीजिए। अनुस्वारस्य यही पर सवर्णा, अनुस्वारस्य यही अर्थात अनुस्वार का पर सवर्ण आदेश हो जाता है यदि यह प्रत्याहार का कोई वर्ण परे हो। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यह प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए बंधुओं मैं समझा देता हूं। यह प्रत्याहार हैवरट सूत्र से शुरू होगा। हा को हटा दीजिए, वहां पर या व र अंतस्थ वर्ण सभी आ जाएंगे। पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला वर्ण भी यह प्रत्याहार में आ जाएगा कपय तक, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण यह प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। दूसरे रूप में अगर आप समझना चाहें तो कैसे कहेंगे कि उस वर्णों को छोड़ दीजिए, अर्थात तीनों सकार और हा को छोड़ दीजिए, शेष सभी व्यंजन वर्ण यह प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यदि अनुस्वार के परे यह प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो पीछे वाले वर्ण का सवर्ण अर्थात उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाएगा, अर्थात अनुनासिक बनकर आ जाएगा। देखिए यहां पर ऐसे समझ लीजिए, गम अनुस्वार तो है और परे क्या है? ता। परे क्या है? ता। तो ता का पांचवा वर्ण अनुनासिक कौन सा है? तथ दध न, तो न है। अब हम क्या करेंगे, इस अनुस्वार के स्थान पर ता का पंचम वर्ण न ले लेंगे और अनुस्वार के स्थान पर आपका आ जाएगा न और हम लिख देंगे गंता। ठीक है बंधुओं, समझ लिया। पहले तो मैंने मां को अनुस्वार किया था नश्चापदांत से झली ने, अनुस्वार को ना में किसने बदला? अनुस्वार से यही परसवर्णा। इस सूत्र ने अनुस्वार को नकार में बदल दिया। क्यों? क्योंकि जो पीछे होता है उसका पांचवा वर्ण हमको अनुस्वार के स्थान पर
लाना है। तो पीछे है त और ता का पांचवा वर्ण है न, त थ द ध न। अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए सन धन ती। यहां पर मैं आपको बता चुका था कि मां को भी अनुस्वार में बदलेगा और ना को भी अनुस्वार में बदलेगा। नश्चा पदांत से झली। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है आप भूल रहे हो, मैं दोहरा देता हूं। तो ना को भी अनुस्वार में बदलेगा। ऐसी परिस्थिति में यहां पर भी वही बात आ गई, समधन ती। इतना हो गया, परंतु अभी ये संधि पूर्ण नहीं हुई, अभी इसमें कुछ और शेष है। तो अनुस्वार के परे तकार है, तो तकार का पांचवा वर्ण आपको लाना है। तो यहां पर भी जब हम पंचम वर्ण लाएंगे तो पंचम वर्ण होता है न, और अनुस्वार के स्थान पर हम कर देंगे न, संधि हो जाएगी संति। आगे देखिए अनच धन इतः। ये संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के उदाहरण आपको करा रहा हूं, जिससे कि आपके दोनों बातें आपकी हल हो सके। जो लोग टीजीटी उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और जो लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए या हिंदी के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही आवश्यक है इन बातों को समझना। देखिए अनच धन इतः। अब अनच में अपदांत तो है ही है। अपदांत देखिए कहीं पर भी पदांत की शर्त यहां पर नहीं थी। देखिए अब आपको क्या, अनच हमारा सूत्र कहता है मां और ना को। अब पद के मध्य में भी, ये पूरा जो पद बनेगा उसके मध्य की बात ही है यहां पर। तो अनच में जो मध्य में ना है, ये जो ना है वह अनुस्वार में बदल जाएगा नश्चा पदांत से झली सूत्र से। तो आपका ऐसे हो जाएगा अंच। अब इतना तो काम हो गया, बाकी आप जो कहते हो लिख दीजिए, हलंत लगा के रखिए। तो नकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो गया। अब इस सूत्र का काम समाप्त हो गया, इस सूत्र का शुरू हो गया। अनुस्वार से यही परसवर्ण, परसवर्ण संधि यहां पर करनी है। तो अब अनुस्वार के परे क्या है, चा है। अनुस्वार के परे चा है, तो चा का पांचवा वर्ण क्या है, यहाँ। अर्थात ऐसे कह सकते हैं चा वर्ग का अंतिम अक्षर अर्थात अनुनासिक वर्ण यहाँ है। तो हम यहां पर कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे अनुस्वार के स्थान पर आपका यहां हो गया। आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और बाकी ज्यों का त्यों। अनच इतः। अब आपको इसको जोड़कर लिख देना है, तब बनेगा अंचितः। ठीक है, अब मैं कहां पर लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं। जब आप जोड़कर बनाएंगे तो क्या बनेगा, अंचितः। इस प्रकार से आपकी ये संधि पूर्ण हो जाएगी। और मैंने दोनों बातें आपको बता दी कि मकार और नकार को अनुस्वार में कैसे बदलेगा, और अनुस्वार में बदलने के बाद अनुनासिक में कैसे बदलेगा, और किस सूत्र से बदलेगा। अब आपके सामने एक समस्या और आ सकती है कि हो सकता है, ये तो आपके अपदांत के उदाहरण थे, यदि पदांत का उदाहरण होगा, यदि पदांत का जो मां है अनुस्वार में बदला गया होगा, तब क्या करेंगे, तब अनुनासिक वर्ण अर्थात पंचम वर्ण कैसे होगा, तो उसको भी आपको समझा देता हूं। देखिए बंधुओं, जब मकार को अनुस्वार में बदला गया हो और वह पदांत का हो, तब आपके सामने विकल्प है। तो वह विकल्प कैसे प्रयोग होगा, उसका सूत्र क्या होगा, उसे समझ लीजिए। आइए पहले उदाहरण देखते हैं। तुम धन करोसी। ठीक है बंधुओं, ये उदाहरण तुम पद का मकार है, पद का है। यहां पर जो मां है वह पद के अंत में है। तो बंधुओं तुम करोसी तो आपका हो गया ऐसे, तुम करोसी आपका हो गया मोह अनुस्वारा सूत्र से। ये मोह अनुस्वारा सूत्र से आपने मकार को अनुस्वार में बदल दिया, तो इतना भी आपका ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, विकल्प है
कि आप अनुनासिक में भी बदल सकते हैं। वह कैसे? माँ के परे का है, देख लीजिए यहाँ पर माँ को अनुस्वार में बदला और उस अनुस्वार के बाद क्या है? क है। तो का पंचम वर्ण क्या है बंधुओं? गकार है। तब इस अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक वर्ण आपने ले लिया ऐसे, ये आपका अनुनासिक वर्ण हो गया। और इसी में जब जोड़ेंगे, क्योंकि हल चिन्ह है अर्थात हलंत लगा हुआ है, तो क इसके नीचे आ जाएगा ऐसे। तो तुम करोषि। अब तुम करोषि, यह जो विकल्प आपके सामने आया है, ये विकल्प आपको किस सूत्र ने दिया है? वह सूत्र है व पदान्तस्य। व पदान्तस्य सूत्र क्या कहता है कि यदि पदांत का अनुस्वार है, पदांत का अनुस्वार यदि है, तब आपके पास विकल्प है, आपका ये भी ठीक है और आपका पंचम वर्ण करके भी ठीक है। अर्थात दोनों उदाहरण आप बना सकते हैं। फिर से समझिए, एक उदाहरण और पहले समझ लीजिए, फिर पूरी बात दोबारा समझाता हूं। यहां पर देखिए, तृणम चरति। तृणम पदांत का माँ है और हमारा मौनुस्वारा क्या कहता है कि पद के अंत में माँ होगा तो अनुस्वार में बदल जाएगा। तो पद का माँ है, आप इसे अनुस्वार में बदल दीजिए। ये हमने अनुस्वार में बदल दिया। तृणम, पीछे क्या है? चरति। ये आपका ठीक हो गया, ये भी संधि हो गई। परंतु वा पदान्तस्य सूत्र क्या कहता है? वा पदान्तस्य सूत्र कहता है कि यदि पद के अंत में अनुस्वार है, पद के अंत में अनुस्वार है, तो परे जो वर्ण है चा का पंचम वर्ण आप ले आइए। तो चा का पंचम वर्ण क्या होता है? यहाँ चा चल जा यहाँ। तो आप कैसे लिखेंगे? तृण हो गया, अनुस्वार के स्थान पर यहाँ हो गया, और आप जो का त्यों लिख दीजिए तृणम चरति। ये आपका विकल्प आपके सामने आ गया। तृणम चरति भी सही है और तृणम चरति भी सही है। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप उन्हें कर सकते हैं। जैसे नदीम तरति, पुस्तकम पठति। ये दो उदाहरण हैं, आप इन्हें करने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। क्या करेंगे? नदीम पद के अंत में माँ है, तो पहले माँ को अनुस्वार कौन बदलेगा? मौनुस्वार सूत्र बदलेगा। इसके बाद अनुस्वार आपका ठीक हो जाएगा। कर देता हूं मैं, जैसे आपने ऐसा कर दिया, नदीम तरति, ये आपकी संधि हो गई मौनुस्वार के आधार पर। अब आपको क्या करना है? यदि वा पदांत से लगाना है तो आप अनुस्वार के स्थान पर ना ले आइए, क्योंकि ता का पंचम वर्ण नकार है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नदीन तरति। परे जो वर्ण है उसका पंचम वर्ण लाएंगे तो नदीन तरति, ये भी ठीक है। वा पदांत सूत्र से आपके पास विकल्प आ गया। इसी प्रकार यहां पर करेंगे, पुस्तकम पठति, तो आपका हो जाएगा अनुस्वार, अनुस्वार को पहले कर दिया। ये इतना काम किसने किया? इतना काम किया मौनुस्वारा सूत्र ने। और यदि आपको वा पदांत से भी लगाना है, तब आपके सामने इस तरीके से लिखा जाएगा, पुस्तकम। अब देखिए, परे क्या है? पा, तो पा का पंचम वर्ण आपको क्या मिलेगा? मां। पा फ ब भ मां। तो पा अनुस्वार के स्थान पर आप मां ले आइए और पठति ज्यों का त्यों लिख दीजिए, पुस्तकम पठति। यह भी ठीक है और यह भी ठीक है। इस विकल्प को प्रस्तुत करने वाला सूत्र है वा पदांत से। तो बंधुओं, मैंने आपको 4 सूत्रों को उदाहरण के सहित स्पष्ट कर दिया है और प्रयास किया है कि सभी प्रकार की असमंजस,
सभी प्रकार की समस्याओं को एक बार में समाधान कर सकूं और कम से कम समय में कर सकूं। मेरा ये प्रयास कैसा रहा ये तो आप अवश्य बताएंगे, क्योंकि मैं जो प्रयास करता हूं उसमें आप लोगों का जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए प्रोत्साहन का काम करते हैं और मैं कुछ और अच्छा करने का प्रयास करता रहता हूं। तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। जिन लोगों ने अभी तक हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार कुछ ना कुछ खास सीखते रहिए। बिना किसी विलंब किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपको अच्छा लगे मुझे बताइए, अन्य लोगों को बताइए और किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें लिखिए। मैं प्रयास करूंगा आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। आज के सत्र में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।